उसके अंदर जो बैटरी थी वो एकदम से फूल के फट गई, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं चार्जिंग पे थी या जो भी है, और उस वजह से एक स्नेहा नाम की जो लड़की, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थर्ड फ्लोर पे रहती थी P5 या P6 में, तो उसकी डेथ हो गई है। मैं ऑफिस के लिए जस्ट निकल रहा था तो अचानक नीचे से ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे लगा हो सकता है किसी के एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो सबसे पहले मैंने एमसीबी ऑफ किया, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा ना हो इलेक्ट्रिसिटी फैल जाए। फिर मैं नीचे की तरफ भगा, तो नीचे की तरफ भगा, इतनी धुआं और आग की चीज़ें भपके आ रही थी कि मैं नीचे जा ही नहीं पाया। मेरे जस्ट सामने स्नेहा रहती थी, जो लड़की जो एक्सपायर हुई है, उसकी गेट पे 2-3 घूसा मारा, लेकिन हो सकता है वो नाइट शिफ्ट करती थी। नाइट शिफ्ट की वजह से वो सोती रह गई या उसको लेट पता चला। जब तक मैं नीचे से ऊपर आया तब तक तो बिल्कुल सांस लेने की नहीं था। मैं अपने 6 महीने की बच्ची को मैंने अब वो भी सांस नहीं ले पाई थी, मैंने मुंह से ऑक्सीजन देना शुरू किया, मैं ऊपर की तरफ भगा। मैंने अपनी बच्ची को साड़ी में लपेटा और उधर डंडे के माध्यम से दूसरे भाई को पकड़ाया, वो लेके गया। तो उसके धीमे धीमे सब उसके माध्यम से निकले। मेरा एक भतीजा था, वो दूसरी तरफ से बिल्डिंग से वो एक मंजिल से कूद गया। उसके कमर वमर में काफ़ी चोट है, पीछे जला हुआ है, क्योंकि वो एक मंजिल से कूदा है। 50 परिवार के इतने इतने लोग, वो लोग इमीडिएटली कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? स्विच इस वक्त नोएडा के ममूरा मंडी में है। सेक्टर 66 का इलाका है। ये एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई। आग का कारण ये बताया जा रहा है कि नीचे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी थी जो चार्ज पे लगी हुई थी, उसमें ब्लास्ट हुआ। बाकी की जो बाइक्स थी पेट्रोल वाली, उनमें आग लगी। आग इतनी बड़ी हो गई कि जो बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग थे उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुक्र की बात ये है कि जो बाकी के लोग थे, 50 के आसपास लोग, वो बच गए। हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि घटना के ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद, 24-36 घंटे बाद, लोगों को इस बात की परमिशन दी जा रही है कि वो जली हुई बिल्डिंग से अपना सामान बाहर निकाल लें। और उनका जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी, सिलेंडर तक था। आप एक बार सोचिए कि अगर आग सिलेंडर में लगती तो क्या कुछ हो सकता था। तो वो अपना सामान एक एक करके बाहर लेके आ रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि घटना हुई कैसे और उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इनकी ज़िंदगी पर उस घटना का क्या असर पड़ा है। हम लोग इस वक्त नोएडा के सेक्टर 66 में हैं, ममूरा की गली नंबर 2। यहीं पे आग लगी थी इस बिल्डिंग में। कैफ अगर एक बार थोड़ी सी बिल्डिंग दिखा पाए। इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2 लोगों की डेथ हो गई। एक लड़की जिसकी डेथ हुई वो 22 साल की थी, बिहार की रहने वाली थी। और लड़का शायद एमपी से था। कुछ रेजिडेंट्स हैं जो इस बिल्डिंग में रहते थे, अभी अपना सामान कलेक्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शनाया है, शनाया बख्शी। शनाया, क्या हुआ था कल? कितने बजे आग लगी? सबसे पहले तो ये बताइए, और कैसे आग लगी? जी, तो उस वक़्त मैं यहाँ पे मौके में मौजूद मौजूद थी। 12:30 बजे का समय था और 12:30 बजे नीचे एक इलेक्ट्रिक एक्टिवा खड़ी हुई थी। उसके अंदर जो बैटरी थी वो एकदम से फूल के फट गई, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं चार्जिंग पे थी या जो भी है। तो इलेक्ट्रिक एक्टिवा खड़ी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या जो भी हुआ, उसकी बैटरी फट गई, उसकी वजह से वो जलने लगी। उसके वजह से बहुत ज़्यादा काला धुआँ होने लग गया और साथ में जितनी भी बाइक्स थी, उन सब बाइक्स ने वो आग पकड़ ली। और वो आग पकड़ते-पकड़ते इतनी फैल गई कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत भयंकर जो है एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे कल। और उस वजह से एक स्नेहा नाम की जो लड़की, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थर्ड फ्लोर पे रहती थी P5 या P6 में, तो उसकी डेथ हो गई है। उसकी मतलब हमें बहुत बुरा लगा उसके लिए। और एक भैया थे, वो भी सफोकेशन के कारण मोस्टली या जल के जो भी है डेथ हुई है। और जो यहाँ के पीजी ओनर के जो भैया थे, वो उन्होंने भी आग बुझाने की हेल्प की थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। जिन 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 भी लोगों की डेथ हुई है, हाँ। आप बता रही हैं कि वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे। थर्ड फ्लोर क्या पे रहते थे, क्या बी ब्लॉक में रहते थे। बी ब्लॉक में ज़्यादा, क्योंकि वो बीच का ब्लॉक है। यहाँ 3 जीने हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। बिल्डिंग के ए अंदर? ब्लॉक बिल्कुल यहाँ पे है, सी ब्लॉक पीछे वाले एग्जिट गेट पे है, बी ब्लॉक जो है वो बिल्कुल बीच में है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी कि लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जो लोग निकल गए वो बच गए टाइम से। जो लोग बाद में निकले उन लोगों के लिए मतलब धुआं इतना हो गया कि धुआं लेने की वजह से भी लोग बेहोश हो गए और वहीं पे आग में जल के मर गए। मेरा एक सवाल ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बोला गया है अधिकारियों की तरफ से हाँ, हाँ। कि जो डेथ हुई हैं हाँ। वो शायद इस वजह से हुई क्योंकि वो पहले से बीमार थे। आप बता रही कि लड़की यंग थी, 22 साल की थी। ऐसी कोई बीमारी रही होगी? पोस्टमार्टम में पता चल सकता है। जो लड़की थी, नाम क्या हुआ आपका? ऋतुराज। ऋतुराज, बताइए। जो लड़की थी हमारे जस्ट सामने वाले रूम पे थी, P6 रूम था और हमारी एज की लड़की थी। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा धुआं से सांस न ले पाना, स्नेहा नाम था, स्नेहा श्रीवास्तव। तो नीचे उतर नहीं पाए थे, जिसके कारण वो भगदड़ में
वहीं पे फंस गई, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। और जो लड़का था उसको कोई बीमारी थी? दोनों यंग थे, तो ऐसी कोई बीमारी की बात निकल के आ रही तो वो सही है। देखो, अब अपने आप को तो कवर करना ही है प्रशासन को। अब मैंने कम से कम 10 बार तो 100 नंबर फोन किया, पुलिस आई नहीं। एक छत से दूसरी छत पे पहुंचाने में भैया ने मदद की है। ठीक है, सीढ़ियों का इस्तेमाल, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी लगा के, बल्लियां लगा के अपनी बच्ची को भी बचाया, दूसरों को भी बचाया। ठीक है, हम लोग तो पहले ही निकल गए थे, लेकिन उस पिछली गली में जो है अभी भी आप जाके देखोगे सीढ़ी लगी हुई है, अभी भी किसी ने हटाई नहीं है। जो लोकल रेजिडेंट्स है उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की है। तो इस बिल्डिंग के जितने भी लोग रहते थे उन्होंने आपस में ही सबने मदद की है एक दूसरे की। आप बता रहे थे कि आपकी 6 महीने की बच्ची और फैमिली भी यहाँ पे है। आपको आग का जब पता चला, पहले तो बताइए कितने देर बाद आग लगने की आपको पता चला, और उसके बाद फैमिली को बचाने के लिए क्या क्या किया आपने? ये ना 11:30 बजे के समथिंग की घटना है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं ऑफिस के लिए जस्ट निकल रहा था तो अचानक नीचे से ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा हो सकता है किसी के एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो सबसे पहले मैंने एमसीबी ऑफ किया, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा ना हो इलेक्ट्रिसिटी फैल जाए। फिर मैं नीचे की तरफ भगा, तो नीचे की तरफ भगा, इतनी धुआं और आग की चीज़ें भपके आ रही थी कि मैं नीचे जा ही नहीं पाया। तो मुझे समझ में, फिर मैं हर गेट नॉक करता रहा। मैंने कहा आग लग गई, आग लग गई। जितने भी अपने फ्लोर पे थे सब पे मैंने घूसा बजाना शुरू किया। मेरे जस्ट सामने स्नेहा रहती थी, जो लड़की जो एक्सपायर हुई है, उसकी गेट पे 2-3 घूसा मारा। लेकिन हो सकता है वो नाइट शिफ्ट करती थी, नाइट शिफ्ट की वजह से वो सोती रह गई या उसको लेट पता चला। जब तक मैं नीचे से ऊपर आया तब तक तो बिल्कुल सांस लेने के लिए था। मैं अपने 6 महीने की बच्ची को मैंने अब वो भी सांस नहीं ले पाई थी, मैंने मुंह से ऑक्सीजन देना शुरू किया। मैं ऊपर की तरफ भगा बाकी सबको लेते हुए, और ऊपर गया तो ऊपर और ज्यादा आग ऊपर तक आ गई। धुआं कुछ भी नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की नीचे गिरी हुई थी जीने के पास। अब निकलने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 5-5 मंजिल से हैं, नीचे कूद भी नहीं सकते हो। सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अच्छी बात है, वहाँ पे माता रानी का शुक्र है कि बल्लियाँ पटरियाँ पड़ी थी। उन भाइयों लोगों को मैंने आवाज़ मारा है, 2-4 वहाँ लोग, स्थानीय लोग बल्ली लेके आए। रस्सी, वहाँ पे 2-4 लड़कों ने रस्सी पकड़ी, इधर मैंने छज्जे पे बांधा। रस्सी के माध्यम से मैंने अपनी बच्ची को साड़ी में लपेटा और उधर डंडे के माध्यम से दूसरे भाई को पकड़ाया, वो लेके गया। फिर उसके धीमे धीमे सब उसके माध्यम से निकले। मेरा एक भतीजा था, वो दूसरी तरफ से बिल्डिंग से वो 1 मंजिल से कूद गया। उसके कमर वमर में काफ़ी चोट है, पीछे जला हुआ है, क्योंकि वो 1 मंजिल से कूदा है। अभी वो लाइक उसका ट्रीटमेंट छोटा मोटा चल रहा है, एक्सरे वगैरह कराया, छोटी मोटी खरोचे आई है। तो ये कंडीशन था। सेफ्टी के नाम पे तो कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ, छोटा सा शॉर्ट सर्किट है। मेरे ख्याल से सेफ्टी इक्विपमेंट होता तो मेरे ख्याल से नीचे ही ऑफिस है तो कवर हो जाता। सब रेजिडेंशियल ऐसा चल रहा है, सब कॉमर्शियल बना रखा है। देख रहे हैं 1000 वाट के तार ऐसे दौड़ रहे हैं, कोई भी जो है, कोई भी ब्लास्ट हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए। देखो, एक अभी आप जाके कैमरा वाले को लेके जाके देखो, बिल्डिंग के अंदर से एक इलेक्ट्रिक पोल निकाल रखा है, बिल्डिंग के अंदर से। ठीक है, और उसके बाहर जो है वो बिल्कुल छत के किनारे पे नंगी तारें हैं। अगर बाई चांस मानसून सीजन आ रहा है, बरसात का सीजन आ रहा है, किसी को भी इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, बिल्डिंग के अंदर उस पानी के कारण, कंडक्शन के कारण पानी में बिजली फैल जाए, बच्चे रहते हैं, बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवारी है? तो एक पर्टिकुलरली जब बिल्डिंग बनाते हैं तो किसी को आना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं नहीं है, तारे कवर है नहीं है। ये देखो, तारे ऐसी लटकी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं से निकली पड़ी हैं, किसी को भी कुछ हो जाए। कल से पता नहीं मैं क्या। एक सवाल पूछ लूँ, पहले तो ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या हुआ, बाकी 2 लोगों ने मेरा नाम बता विपिन दिया। है, विपिन शर्मा। विपिन, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब कोई ये स्टोरी देखेगा तो उसका एक सवाल हुआ कि आप लोग भी तो 2-4-6 महीने, साल 2 साल से यहाँ पे रह रहे होंगे, और आप लोगों को भी ये सारी बातें तभी याद आ रही है जब ये घटना हो गई कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन 2 चीजें हैं, ऑप्शन नहीं है हम सबके पास। सब ऐसे कॉमर्शियल चल रहा है, आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर नए सिटीज में है तो हर चीजें कन्वीनियंटली नहीं मिल सकती हैं। सोसाइटीज वगैरह में भी यही हाल है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सब हमारे पास, और ऑफिस सामने है, जाएं क्या, कहाँ पे? अगर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 700 किलोमीटर से दूर आए हैं, अब हम अपनी कहाँ से आप? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, भैया ये अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, दोनों ही अब हम अगर हम 700 किलोमीटर से आए हैं, हमारी बगल में ऑफिस है, हम अपने अकॉर्डिंग रूम देखेंगे, राइट? जैसे कि अब मुझे कहाँ से ज़्यादा पड़ेगा, कहाँ से मुझे 20,000 की नौकरी में जॉब चल रही है, तो कहाँ मुझे सस्ता पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। और हमसे और तो बात मेंटेनेंस रही के आपकी नाम। सेफ्टी और मेंटेनेंस की, सेफ्टी मेंटेनेंस का पैसा हर बिल्डिंग वाला लेता है। हम उनके ऑफिस में ये बोलते हैं कि हमारे पास सारे सुविधा हैं, अब हम उनके पास देखने तो जाते नहीं, हम तो हैं जैसे अथॉरिटी। जैसे कि अब कल देखा जाए कि जब दमकल विभाग वाली गाड़ी आई, अंदर नहीं घुस पाई, यहाँ पे नहीं पहुँच पाई। अंदर नहीं घुस पाई, मेन रोड पे थी, वहां से पाइप बिछा के वो अंदर आए हैं, तब अंदर पूरा नहीं ले पाए, दोबारा से फिर से वो पाइप अपना मंगवाए हैं, तब जाके वो बुझ पाया है।
1 घंटे की मशक्कत उनकी चली, तब तक 1 घंटे आग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर जो आप बताते हैं कि ये सेफ्टी वाली बात, सेफ्टी वाली है कि अगर हम आए हैं इतनी दूर से, ये 10-12-15 हज़ार की जॉब करें तो हम कहाँ जाएँगे? बहुत हैवी सोसाइटी में तो रह नहीं सकते, वहाँ जाने का मतलब 20,000, 25,000, 30,000 के तो वहाँ रूम्स हैं, फ्लैट्स हैं, वो तो हम रह नहीं सकते। हम अपने अकॉर्डिंग उतनी उतनी आपकी सैलरी ही नहीं और है। एक्चुअली क्या है ना, हमसे तो भाई मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। 16 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं हम सब। 16 रुपए कहीं है, कहीं पे नहीं है। हम अपने हिसाब से सब कुछ पे कर रहे हैं। 13-14 रुपए, 1000 रुपए रेंट है, ये स्लिप्स हैं, पेमेंट स्लिप्स हैं, हर महीने की हैं। करना चाह रही हूँ अभी। 1 रूम सेट की है। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, आदमी करे क्या? सब ऐसे ही चल रहा है, कॉमर्शियल बना रखा है, सुविधा कहीं नहीं। कल के बाद भी प्रशासन की तरह ये भी नहीं कि सख्त कार्रवाई की जाए, सब ऐसे ही जूझ रहे हैं। एक आध दो बिल्डिंग और जांच करना विषय शुरू करे, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि कहीं भी सेफ्टी के लिए फायर सेफ्टी रखा गया, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपने जो सवाल बोला है कि हम लोगों की जो लापरवाही है वो बिल्कुल नहीं, लापरवाही मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बात बोली कि ये फैसिलिटीज अब नहीं है, तो किसी को देख के लग सकता है कि ये तो आपको पहले से भी पता होगा। मैं ये बोलना चाहूंगी, आप देखिए अभी हम लोग यहाँ आसपास ये जितनी भी पीछे सेक्टर 60 है, सेक्टर 63 है, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे सारे कंपनी, यहाँ पे सारी कंपनी है। यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है कि आप अपने लिए एक सेफ्टी होम वाला या फिर कोई बहुत तगड़ा फ्लैट ले सकते हो। आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह तो बाकी लोग भी हैं, बाकी बच्चे हैं, वो भी रहते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, काम करने वाले, ऑफिस कलीग्स हैं, सब रहते हैं। अब मैं आपको अगर मैं दिखाऊं, आपने पर्ची नोट की है, उसमें 13,500 रुपए हम रेंट दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी गलती है कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था, या इनकी गलती है कि इनको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था? एक फ्लोर पे कितने कितने कमरे थे? टोटल 5 माले की बिल्डिंग है, राइट? और हर फ्लोर पे 4 कितने कमरे थे, 2 थे सिंगल रूम सेट और 2 थे डबल रूम सेट। मेरे 50,000 रुपए के मशीन जल गए हैं, मेरे सिस्टम जल गए हैं, कैमरा जल गया है। आप मेरी जाके मेरा फ्लोर देख के आओ, आप क्या कंडीशन है। अभी नई बाइक थी मेरी, नई क्या मतलब लाइक हो गए थे 5-6 साल, 2.5 साल हो गए थे, पूरी बाइक जल गई है, राइडर एक भी नहीं बच। EMI चल रही है उसकी, और अभी 13 तारीख को रेंट दिया है और उसको फोन कर रहा हूँ कि भैया हम लोग रात से यहीं बैठे हैं, कुछ पैसे दे दो कि हम लोग के पास पैसा नहीं कहीं स्टे करने के लिए। तो गाली गलौज कर रहा है, कह रहा है कि भैया जो करना है कोर्ट में कराओ। लैंडलॉर्ड का जो केयर टेकर था जिसको हम पे करते थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, वो बहन अभी मेरे साथ है, रिकॉर्डिंग से। आप आए होते ना यहाँ पे, और और वो 5-6 मेरा भाई लड़कियां है, थी। कल उसकी बहन एक्सपायर हुई, वो अंदर गया अपनी बहन को पूछने, पुलिस वालों ने थप्पड़ मार दिया, उसकी वीडियो है मेरे पास। मैं उनसे बहसबाजी कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी अगर आप कुछ देर पहले आए होते तो कम से कम 5-7 लड़कियां थी, जिन बेचारियों के पास अभी न रहने का व्यवस्था है, न कहीं सामान रखने का व्यवस्था है। जब वो लैंडलॉर्ड से बात करें तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अब हम क्या बताएं, इतने दूर से आए हम जॉब करने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई यहाँ तो है नहीं। 2 ही ऑप्शन है, या तो जॉब छोड़ के हम घर चले जाएं, या तो हम अपनी व्यवस्था दें। जब अगर हम उनको आज के 2 दिन पहले अगर हम किराया दे दिए हैं, हमें किराया वापस कुछ तो चाहिए ना, जितना हम अपने दूसरी व्यवस्था कर सके। और यहाँ पे उनके 5 बिल्डिंग है लैंडलॉर्ड की, ये भी नहीं बोला गया कि जिनका नुकसान हुआ है वो हमारे दूसरे बिल्डिंग में रह लें। अगर वो ये भी ऑप्शन हमें दिए होते तब भी हमारे लिए बेस्ट था। इनके यहीं पे इसी गली पे 2 गली पे 5 बिल्डिंगें हैं, और सब में रूम खाली भी हैं। ऐसा नहीं है कि रूम सब में भरे हैं, रूम खाली भी हैं। तो आप लोग खैर जैसे अयोध्या तो मतलब विकसित अब माना जा रहा है, तो अयोध्या शहर छोड़ के दिल्ली क्यों आना, नोएडा क्यों आना पड़ा? अयोध्या में कंस्ट्रक्शन में मतलब लाइक होटल की लाइनें हैं बहुत, IT फैक्ट्रीज वगैरह कम है, हम लोग IT लाइन से, फार्मा इंडस्ट्री से, उधर ऑप्शंस अभी उतने ज़्यादा नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है। तो अब आदमी भाई जीविका चलाने के लिए हमेशा स्मार्ट सिटीज़ में भागता है, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसी हिसाब से सब आदमी इधर भागा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा हैं। उधर ऑप्शंस होता तो हम क्यों आते इधर। आपका किस किस चीज़ का नुकसान हुआ? आपका भी सामान नुकसान हुआ? वही है, जो सामान है रूम के वो है, एक प्रिंटर लैपटॉप है जो चला गया। कुछ बचे हैं, सब खत्म? नहीं, एक्चुअली मतलब कि लैपटॉप तो खत्म हो गया, बाकी वैसे नॉर्मली कपड़े उपड़े बेकार ही हो गए हैं, और हम रखेंगे क्या? बर्तन सिलेंडर बेकार सब हो गया है। फोन वगैरह, फोन फट गया है, फोन जीने पे अभी भी पड़े हुए हैं, डबल दोनों फोन फट के आपस में चिपके हुए जीने पे पड़े हैं। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे जो है रूम में आग लगी थी, तो चादर वगैरह थोड़ा जल गई हैं, और मतलब इतना मैं अपना लैपटॉप वगैरह पहले ही धुएं के अंदर जाके, हम लोगों क्या जब आग लगी हुई थी धुएं के अंदर जाके धुएं में फंस के अपना मुंह ढक के गए हैं, सामान लेके आए हैं। उस वजह से मेरे थोड़े पैर में चोट लगी है, पैर जल गए थे और यहाँ थोड़ा हुआ है। तो अभी मैं जस्ट वही कल क्रीम लगा के नहा के थोड़ा सा साफ होके अभी आए थे। सुबह 8 बजे इन्होंने बोला था कि गेट खोलेंगे तो आप सामान ले जा सकते हो। मेरा सामान पड़ा है, मेरी दोस्त थी वो कल रात से यहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एटलीस्ट जो बैठे हैं बाहर, ठीक है, अगर देखिए
योगी आदित्यनाथ जी को ये खबर पहुंच चुकी थी। मैंने ट्विटर देखा है, मैंने हर जगह देखा है, उन्होंने कमेंट किया है इस चीज के ऊपर, इस वारदात के ऊपर। लेकिन एटलीस्ट कोई रेस्क्यू टीम तो भेजो कि जो लोग वहां पे हैं उनको एटलीस्ट मदद पानी, पहुंचे। खाना या फिर कुछ और चाहिए। वो लड़कियां रात से बैठी हैं, उनको कुछ हो जाए या फिर कुछ और हो तो क्या, कौन जवाब देगा? बट बिल्डिंग जलने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है कि कोई हादसा फिर से ना हो जाए, इस वजह से अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये लोग आपको अंदर जाना अलाउ कर रहे हैं? आज कल तो अलाउ नहीं था, आज हम लोग गए हैं कुछ बेसिक सामान निकालने के लिए। भैया पता नहीं ऐसे ही चल रहा है, अभी तो नया नया मामला है, आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। देखना 1 महीने बाद फिर बिल्डिंग ये चल जाएगी, कोई देखिए, प्रोटोकॉल अध्यक्ष नहीं जी रहेगा। आए कुछ थे, चीज़ें। बीजेपी के अध्यक्ष जी आए थे यहाँ पे, ठीक है, नाम क्या था उनका? हाँ, विधायक जी जो है वो आए थे, ठीक है, सांसद। तो उन्होंने आगे बोला कि ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने ये बोला कि चलो आप लोग अपना जरूरत का सामान जो एक नेसेसिटी नीड्स हैं आप वो निकलवा लो। तो ये उसी का काम चल रहा है कि आप अपना जरूरत का सामान, जैसे 2-4 कपड़े, थोड़ा कुछ बर्तन वगैरह आप ले जा सकते हो। लेकिन लोगों ने फिर भी खाली कर दिया पूरा, अंदर से सब कुछ ले गए हैं लोग। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि लोग 50 परिवार के इतने इतने लोग, वो लोग इमीडिएटली कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई एडिशनल, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज है, जो ये मालिक हैं यहाँ पे इसी लाइन में ही उनकी 3 प्रॉपर्टी है, एक ये है, 2 बिल्डिंग आगे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे की कमी है, ठीक है, या तो आप रिफंड दो, ठीक है, या तो आप किसी को अकोमोडेशन प्रोवाइड करो कि हमारी उस बिल्डिंग में चले जाइए। कम से कम अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट तो दिखाओ कि हाँ, हम अपने जो रेजिडेंशियल थे उनके लिए हमने ये किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नोएडा एनसीआर में पड़ता है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का एक इलाका। और कहते हैं कि नोएडा सबसे ज़्यादा वेल प्लान्ड शहर है। वेल प्लान्ड शहर की हालत देख लीजिए कि एक बिल्डिंग में आग लगती है और लोगों को बचाने के लिए दमकल की गाड़ियाँ, उनकी पाइप्स उनमें अटैच करने पड़ते हैं, गाड़ियाँ अंदर तक नहीं आ पाती। और एक जो इस बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति थे, उनसे आपने सुना कि कैसे इनको खुद ही ऊपर से एक पैच वर्क अरेंजमेंट करके खुद की जान बचानी पड़ी। एट द सेम टाइम ये इंडिया के सोशियो इकोनॉमी पे भी कमेंट है कि अयोध्या हो या यूपी का कोई दिल्ली से, नोएडा से 700 किलोमीटर दूर का इलाका हो, ऐसे इलाकों से जो लोग आके एनसीआर में रह रहे हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है कि उनको पता होता है कि ये जगहें, ऐसी बिल्डिंग्स सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनमें रहने को मजबूर होते हैं। एट द सेम टाइम ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पूरा मामला जो है वो प्रॉफिट मेकिंग का खेल है। हमने जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनके थ्रू ये कहानी आप तक पहुंचाई, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। इस पर आपका जो भी जो देख के आपके दिल दिमाग में आया हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।